गर्मी की दोपहर थी। ऐसा लगता था जैसे सूरज ने सारी दुनिया को तंदूर में डाल दिया हो। फिजा में एक ऐसी घटन भरी हुई थी कि सांस लेना भी मुहाल था। बाहर गलियों में कुत्ते भी जबान निकाले पड़े थे और चिड़िया नीम के दरख्त के साए में बेजान सी बैठी थीं। पंखे की हालत ये थी कि वो चलते चलते रुक जाता, और जब चलता तो आवाजें ऐसी निकालता जैसे किसी ने लोहे की पुरानी साइकिल पर जंजीर उल्टी डाल दी हो। उसी हाल में मोहल्ले के एक बड़े पुराने मकान की कहानी शुरू होती है, जिसकी दीवारें पकी थीं लेकिन छत से पलस्तर झड़ रहा था। सहन कच्चा था, जिस पर गर्मी के सबब ऐसे बुलबुले बनते जैसे जमीन भी पसीने में भीगी हो। यही मकान था सास बी का, जिन्हें सब गांव में बीबी जान कहकर पुकारते थे। बीबी जान की खास बात ये थी कि वो बज़ाहिर नरम दिल लगती थीं, लेकिन जब बात बहुओं को काबू में रखने की आती तो उनका लहजा ऐसा सख्त हो जाता कि बहुएं पसीने पसीने हो जातीं। इस घर में 4 बहुएं रहती थीं। हर एक का अलग मिजाज, अलग आदत, अलग दुनिया, और इन सबको एक ही चीज जोड़ती थी, गर्मी के दिनों में एक ही कमरा, जो सबकी जान का अजाब बन गया था। एक रूबीना, बड़ी बहू। शादी को 7 बरस गुजर चुके थे। तजुर्बाकार, समझदार लेकिन जबान तेज। अगर कोई गलत बात हो तो फौरन टोक देती। खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती और दूसरों को बच्चिकाना करार देती। 2 शाहीन, दूसरी बहू। शिकायत करने में माहिर। चाहे खाना कम मिले या हुआ कम लगे, फौरन मुंह फैलाकर बैठ जाती। शौहर की गैर हाजिरी में ज्यादातर बाकी बहुओं से अलझती रहती। 3 नसीमा, तीसरी बहू। ये वो बहू थी जो ड्रामे देख देख कर अपनी दुनिया में रहती थी। कभी रुमानी हीरो की बातें करती, कभी सास को फिल्मी विलन समझती। इसका हर अमल ड्रामाई होता। 4 फरजाना, छोटी बहू। सबसे कम उम्र और सबसे जिद्दी। मासूम चेहरा मगर जबान पर तेज। शादी को अभी साल ही हवा था और ख्वाब देखती थी कि जिंदगी शहजादियों जैसी होगी, मगर हकीकत में उसे एक कमरे के लिए लड़ना पड़ रहा था। कमरे में सब बहुएं बारी बारी बैठी थीं। रूबीना ने अखबार का पंखा बनाकर जोर जोर से झलना शुरू किया। फरजाना पास बैठकर मुंह बसूर रही थी। ये कैसा घर है, 4 बहुएं और एक ही कमरा। दम घट्टा है, कुछ समझ नहीं आती। शाहीन ने फौरन कहा, ये सब हमारी किस्मत का लिखा है। बीबी जान को चाहिए था कि नई इमारत बनवाते। आखिर इतने बेटे हैं, सब कमाते हैं। मगर नहीं, इन्हें बस बचत करनी है। रूबीना ने गुस्से से अखबार जोर से झलते हुए कहा, सारा इल्जाम सास पर क्यों डाल रही हो? कुछ अक्ल हम में भी होनी चाहिए कि सबके साथ बांट कर रहीं। फरजाना ने तेज लहजे में कहा, बांट कर रहने का मतलब ये है कि मेरा शौहर भी आए तो जगह ना मिले। ये नाइंसाफी है। नसीमा ने ड्रामाई अंदाज में अपने माथे पर हाथ रखा और बोली, ये सब एक साजिश है। ये कमरा दरअसल मोहब्बत छीनने की कैद खाना है। सास चाहती हैं कि हम एक दूसरे से लड़ें ताकि वो ऊपर बैठकर हमें हनसती देखें। ये सुनते ही बाकी बहुएं हंसने लगें, मगर साथ साथ झगड़ा भी बढ़ने लगा। सास की एंट्री। उसी दौरान बीबी जान कमरे में दाखिल हुईं। हाथ में चम्मच था और पसीना साफ करते हुए बोलीं, अरे, ये कैसा हंगामा है। कमरा तुम लोगों का और आवाजें मेरे कान फाड़ रही हैं। रूबीना ने फौरन कहा, अम्मा जी, बात यह है कि एक कमरे में 4 बहुएं कैसे रह सकती हैं? गर्मी का मौसम है, बच्चे भी हैं। कम अज कम दूसरा कमरा हमें दे दें। बीबी जान ने कहा लगाया, दूसरा कमरा? अरे, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो अपनी सास के साथ एक ही कमरे में सोती थी। वहाँ ना पंखा था ना बिजली। तुम लोग तो खुशकिस्मत हो कि पंखा घूम रहा है। शाहीन ने मुंह बनाते हुए कहा, ये पंखा तो बस शोर करता है, हुआ तो जैसे रोट गई हो। बीबी जान ने तेज नजरों से देखकर कहा, हुआ नहीं, तुम लोगों की नीयत खराब है। सैकड़ों मील जल कर रहना। ये कहकर वो कमरे से निकल गईं और पीछे बहुएं फिर एक दूसरे को घूरने लगें। कमरे की तकसीम पर झगड़ा। अब मसला ये उठा कि कमरा किसके हिस्से में आएगा।
रूबीना ने सीना तान कर कहा, मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे पहले मेरा हक है। शाहीन ने तड़ाक से जवाब दिया, ये क्या बात हुई? बड़ी होना फजूल है अगर इंसाफ ना हो। मैं बीमार रहती हूँ, मुझे ज्यादा जरूरत है। नसीमा ने आह भरी और फिल्मी अंदाज में कहा, मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है। अगर मुझे कमरा ना मिला तो मैं छत से कूद जाऊंगी। फरजाना ने रोते हुए कहा, मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है। मैंने ख्वाब देखा था कि शौहर के साथ रुमानी कमरे में रहूंगी, मगर ये कैसी जिंदगी है? ये सुनते ही बाकी बहुएं चुप हो गईं। रूबीना ने हंसते हुए कहा, रुमानी जिंदगी के ख्वाब छोड़ दो, यहाँ तो पानी भी लाइन लगा के मिलता है। सब फिर जोर जोर से हंसने लगे, मगर हंसी के साथ साथ दिलों में आग भी बढ़ती गई। साजिशों की शुरुआत। झगड़ों के बाद बहुएं अलग अलग ग्रुप बनाने लगें। रूबीना और नसीमा एक तरफ, शाहीन और फरजाना दूसरी तरफ। कमरे में बैठने का वक्त भी बांटने की कोशिश की गई, मगर हर एक चाहती थी कि ज्यादा वक्त इसके हिस्से में आए। शाहीन ने आहिस्ता से फरजाना के कान में कहा, देखो, रूबीना हमेशा अपने बड़े होने का रोब डालती है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे सबक सिखा सकते हैं। इधर रूबीना ने नसीमा को समझाया, ये सब कम उम्र बहुएं हैं, अकल नहीं रखती, हमें ही उन पर नजर रखनी है। यूं कमरे का मसला छोटी सी जंग में बदल गया। नतीजा, रात को सब कमरे के अंदर घुसने लगे। पहले रूबीना बिस्तर डालने लगी, फिर शाहीन ने जगह घेर ली। नसीमा ने अपनी चारपाई कोने में घसीट दी और फरजाना रोते रोते सहन में जा बैठी। सास भी ये सब ऊपर की खिड़की से देख रही थीं। सर हिला कर बोलीं, वाह रे जमाना, एक कमरे ने पूरे घर को मैदाने जंग बना दिया। कल देखती हूँ कि ये बसार कहाँ तक जाता है। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि घर में गर्मी का आलम ऐसा था जैसे दोपहर हो। सहन में मिट्टी से भरी बाल्टियां पड़ी थीं, क्योंकि रात को पानी की लाइन आती थी और बहुओं ने मौका गनीमत जानकर बाल्टियां भर दी थीं। मगर मसला ये था कि बाल्टियां गिनी चनी थीं और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा। पानी की जंग। शाहीन जल्दी से अपनी बाल्टी के पास पहुंची और चीखने लगी, ये किया किसने? मेरी बाल्टी में से आधा पानी निकाल लिया। रूबीना ने हाथ झाड़ते हुए कहा, मैंने निकाला है, कपड़े धोने थे। तुम्हारी बाल्टी में पानी रखा ही किस लिए है? आखिर सब घर का है। शाहीन ने मुंह फैलाकर कहा, हाँ, सब घर का है, लेकिन काम का सारा बोझ मुझ पर है। कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, फिर भी तुम्हें ही हक है। नसीमा भी दोपटा झाड़ते हुए आ गई। ये सब पानी के झगड़े सास बी की वजह से हैं। अगर वो चाहे तो एक और टंकी लगवा दें, मगर नहीं, इन्हें तो बहुओं को रुलाने में मजा आता है। फरजाना ने गुस्से में अपनी बाल्टी को घसीटा और बोली, अब मैं अपनी बाल्टी कमरे में रखूंगी, किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। सास भी सहन में दाखिल हुए तो ये मंजर देखकर हंस पड़े। वाह बहू, पानी के लिए ऐसे लड़ रही हो जैसे सोना हो। जमाना था जब हम कुएं से पानी खींचते थे, तब भी इतनी बसार नहीं होती थी। शाहीन ने सर झुकाकर बुड़बड़ा, वो आपका जमाना और था, अब ये जमाना और है। डैश डैश डैश। खाना पकाने की बारी। पानी का झगड़ा अभी खत्म भी ना हुआ था कि बावर्ची खाने में नई बसार शुरू हो गई। रूबीना चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी कि शाहीन अंदर आई। मैंने कहा था आज नाश्ता में पराठे होंगे, ये दाल क्यों? रूबीना ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी? जो तुम कहो वही पकाऊं। दाल सबके लिए आसान है, पराठे बना के कौन सा तुम्हें इनाम मिल जाना है। फरजाना भी आ गई और बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने तो सूप मांगा था। नसीमा ने नाक सकुड़ते हुए कहा, ये घर खाने के प्रोग्राम से ज्यादा किसी ड्रामे की शूटिंग लगता है। कोई कहता है पराठा, कोई कहता है सूप, और आखिर में मिलती है जली हुई दाल। सास बी ने खिड़की से झांक कर कहा, अरे, खाने पर झगड़ना बंद करो, जो पक गया सबको वही खाना होगा।
रूबीना ने तड़ाक से कहा, अम्मा जी, सब कुछ आपके हुक्म पर ही होता है, तो बेहतर है आप खुद ही पका लें। सास बी ने चम्मच मारने की अदाकारी की और बोली, जबान संभाल कर, जब तुम्हारी उम्र आएगी ना, तब समझोगी कि सास होना कितना मुश्किल है। डैश डैश डैश। कपड़ों का मुआमला। खाने के बाद बारी आई कपड़े सिखाने की। सहन में सिर्फ एक रस्सी बंधी थी जिस पर सब बहुएं अपने अपने कपड़े डालना चाहती थीं। शाहीन ने सबसे पहले अपनी 4 साड़ियां फैला दें। फरजाना आई तो जगह ना मिली। वो चीखने लगी, ये क्या ज़ियादती है, मेरी साड़ी कहाँ जाएगी। रूबीना ने कहा, भाई पहले आओ पहले पाओ, तुम्हें भी जल्दी आना चाहिए था। नसीमा डरामाई अंदाज में बोली, ये रस्सी भी हमारी किस्मत की तरह छोटी है, ख्वाहिशें लंबी मगर जगह कम। फरजाना ने जिद में आकर शाहीन की एक साड़ी नीचे फेंक दी। शाहीन भड़क गई, अरे कम बख्त, मेरी साड़ी क्यों फेंकी। सास भी दौड़ती आई और बोली, ये क्या शोर है, कपड़ों पर भी बसार, अगर तुम लोगों ने एक दूसरे के कपड़ों को हाथ लगाया तो सबके कपड़े में खुद जला दूंगी। ये सुनते ही सब बहुएं एक दूसरे को घूरते हुए चुप हो गईं। डैश डैश डैश। बच्चों का शोर। उसी दौरान बच्चों ने सहन में खेलना शुरू किया। किसी ने पानी की बाल्टी अलट दी, किसी ने कपड़ों पर गेंद मार दी। शोर ऐसा कि कान फटने लगे। रूबीना ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, कपड़ों पर गेंद क्यों मारी। शाहीन ने जवाब दिया, अरे तुम्हारे बेटे ने पहले मेरा ग्लास तोड़ा था, तब तो कुछ ना कहा। नसीमा ने डरामाई चीख मारी, ये सब बच्चे नहीं, छोटे छोटे बम हैं, जो हर वक्त फटने को तैयार हैं। सास बी ने हाथ उठाकर कहा, बस करो, अगर बच्चों पर भी झगड़ूगी तो कल से मैं इन्हें गली में भेज दूंगी, वहां खेलेंगे। फरजाना ने घबरा कर कहा, गली में नहीं अम्मा जी, गली के बच्चे बिगड़े हुए हैं, मेरे बच्चे को वो बिगाड़ देंगे। सास बी ने नाक सकोड़ कर कहा, तो फिर इन्हें संभालो, मुझे मत घसीटो। डैश डैश डैश। शाम का वक्त और सहन की महफिल। शाम को जब थोड़ी ठंडी हुआ चलने लगी तो सब बहुएं सहन में बैठ गईं। मगर वहां भी सुकून ना मिला। किसी को मच्छर काट रहे थे, किसी को मिट्टी तंग कर रही थी। नसीमा ने मोबाइल निकाल कर कहा, आओ कार्टून देखते हैं, शायद दिल बहल जाए। उसने एक कार्टून चलाया जिसमें सास और बहुएं एक दूसरे के बाल नोच रही थीं। सब बहुएं हंसने लगें। शाहीन ने हंसते हुए कहा, ये कार्टून बनाने वाले ने तो हमारी कहानी ही दिखा दी है। फरजाना ने कहा, हाँ, मगर असल में तो हमारी हालत इससे भी बदतर है। इतने में सास भी आ गईं। इन्होंने मोबाइल पर नजर डाली और गुस्से से बोलीं, ये क्या देख रही हो, मुझे मजाक बना रखा है। रूबीना ने दबे दबे लहजे में कहा, अम्मा जी, ये कार्टून है, हकीकत नहीं। सास बी ने सख्त लहजे में कहा, बस करो, कल से मोबाइल बंद, ये सब झगड़े इन्हीं ड्रामों और कार्टूनों की वजह से हैं। डैश डैश डैश। दिन का इख्तिताम। रात को फिर वही मसला कि कमरे में कौन सोएगा। सब ने अपनी अपनी चारपाइयां घसीटें। आखिरकार ये तय हवा कि सब एक साथ सहन में सोएंगी, लेकिन कमरे का पंखा किसको मिलेगा, इस पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। शाहीन ने कहा, मैं बीमार हूँ, मुझे पंखे के नीचे सोने दो। रूबीना ने कहा, नहीं, बड़ी बहू हूँ, पहले मेरा हक है। नसीमा ने कहा, पंखा मेरा होगा, वरना मैं रात भर डरामाई चीखें मारूंगी। फरजाना ने जिद करते हुए कहा, मेरी शादी को साल हुआ है, मुझे तो शौहर के साथ पंखे के नीचे सोने दो। सास बी ने चीख कर कहा, चुप, सब सहन में लेट जाओ, पंखा बंद रहेगा, देखते हैं बगैर हुआ कि किसकी हिम्मत ज्यादा है। सब बहुएं गुस्से और बेबसी में चुप हो गईं। पसीने से भीगते हुए भी वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये जिंदगी कब बदलेगी। रात का वक्त था। सहन में सब बहुएं चारपाइयों पर लेटी पसीने में भीग रही थीं। पंखा बंद था क्योंकि सास बी ने गुस्से में हुक्म दिया था कि
कोई भी पंखे के नीचे नहीं सोएगा। मच्छर भी जैसे जश्न मनाने आए थे, कभी एक के कान पर भिनभिनाहट, कभी दूसरी की गर्दन पर डनक। उसी हाल में नसीमा ने अपनी चारपाई पर करूट बदली और जेब से मोबाइल निकाला। इसने हल्की आवाज में कहा, चलो कुछ कार्टून देखते हैं, वरना ये रात कब्रिस्तान जैसी लगेगी। रूबीना ने तेज लहजे में कहा, कौन सा कार्टून? बच्चों की तरह तुम्हें अभी भी ये शौक है? नसीमा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ मोबाइल का स्क्रीन ऑन किया। कार्टून शुरू हुआ। एक सास बहू को झाड़ रही थी और बहू गुस्से में इसके पीछे बाल्टी लिए दौड़ रही थी। सब बहुएं हंसने लगें। फरजाना ने कहा लगाया, ये तो बिल्कुल हमारी बीबी जान जैसी लगती है। शाहीन ने पीठ पकड़कर कहा, और ये बहू तो बिल्कुल तुम जैसी है फरजाना। हंसी इतनी बढ़ी कि पूरा सहन गूंजने लगा, मगर अचानक सास भी खिड़की से झांकते हुए नजर आए। इन्होंने कड़क कर कहा, ये क्या तमाशा है? रात के वक्त हंसी मजाक। सब बहुएं घबरा कर चुप हो गईं। नसीमा ने मोबाइल छुपा लिया। सास भी नीचे आईं और सख्त लहजे में बोलीं, तुम लोगों ने मुझे तमाशा बना रखा है, अब कल से मोबाइल बंद। रूबीना ने आहिस्ता से कहा, अम्मा जी, ये तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए था। सास बी ने हाथ हिलाया, बस, मजीद बात नहीं। जब हंसने खेलने का वक्त होगा तो मैं खुद बताऊंगी। सुबह होते ही झगड़ों का नया सिलसिला शुरू हुआ। फरजाना नाश्ते के लिए किचन में गई, मगर वहां पहले ही शाहीन पराठे बेल रही थी। फरजाना चीखी, मैंने कहा था कि आज नाश्ता में सूप बनेगा, ये पराठे क्यों? शाहीन ने जवाब दिया, क्योंकि सूप बीमारों को दिया जाता है और तुम्हें तो ज्यादा सेहतमंद रहने की जरूरत नहीं। रूबीना फौरन बोली, ये सब फजूल बातें हैं, मैं सब के लिए सिर्फ चाय बना दूंगी। नसीमा ने हाथ नचाते हुए डरामाई लहजे में कहा, ये घर ड्रामा सीरियल है, एक एक एपिसोड में नई लड़ाई। सास भी अंदर आई और डानिट कर बोलीं, खाने पर रोज रोज झगड़ूगी तो कल से मैं खुद पका लूंगी, फिर कोई शिकायत ना करना। दोपहर को नसीमा ने दोबारा मोबाइल निकाला और बाकी बहुओं को कहा, चलो आज ड्रामा देखते हैं। ड्रामा चलते ही सब बहुएं अपने अपने ख्यालात में डूब गईं। ड्रामे की सास ने बहू को तने दिए तो फरजाना बोली, बिल्कुल हमारी बीबी जान जैसी है। फिर ड्रामे की बहू ने जवाब दिया तो शाहीन ने कहा, ये तो मैं हूँ। सब हंसने लगे, मगर इस बार हंसी के साथ साथ एक नया ख्याल भी पैदा हुआ। रूबीना बोली, क्यों ना हम भी ऐसा ही ड्रामा करें, एक दिन बीबी जान को सबक सिखाएं। फरजाना की आंखें चमक उठें। हाँ, हम सब मिलकर उनसे झूठ बोली कि हमें अलग अलग कमरे मिल गए हैं, देखें उनका क्या रद्दअमल होता है। नसीमा ने तालियां बजाएं, वाह, ये तो जबरदस्त ड्रामा होगा। अगले दिन सब बहुएं सहन में जुमा हुए। सास भी आई तो रूबीना ने कहा, अम्मा जी, हमने फैसला किया है कि अब हम अलग अलग कमरों में रहेंगी। सास भी चौंक गईं, ये कैसे मुमकिन है, घर में एक ही कमरा है। शाहीन ने मसनूई मासूमियत से कहा, हमने अपने अपने कमरे बना लिए हैं, देखें, ये सहन मेरा कमरा, वो कोने वाली जगह रूबीना का कमरा और छत पर नसीमा का कमरा। फरजाना ने फौरन कहा, और मैंने तो अपनी जगह बावर्ची खाने में बना ली है। सास भी हैरान रह गईं। कुछ देर तक इन्हें समझ न आया कि ये मजाक है या हकीकत। फिर वो गुस्से से बोलीं, तुम सब ने मेरा घर तमाशा बना दिया है। छत, सहन और किचन कमरे हैं। बहुएं हंसने लगें। नसीमा ने डरामाई अंदाज में कहा, जी हाँ, ये ड्रामा है। जैसे आप हमें रोज इम्तिहान देती हैं, आज हमने आपको हंसाने का ड्रामा किया। सास भी पहले तो नाराज हुए, मगर फिर कहा लगाकर हंस पड़े। तुम सब पागल हो, मगर सच कहूँ तो तुमने मुझे हंसा दिया। इस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सास बी ने सबको इकट्ठा बैठा कर कहा, देखो बच्चियों, एक कमरा हो या 10, अगर दिल तंग हो तो घर जहन्नम बन जाता है, और अगर दिल बड़ा हो तो एक ही कमरे में जन्नत बन सकती है।
रूबीना ने सर झुकाकर कहा, अम्मा जी, आप ठीक कहती हैं। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। शाहीन ने भी हामी भरी। झगड़ों से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ मोहब्बत से घर बनता है। नसीमा ने हंसते हुए कहा, अब मेरा ड्रामा भी खत्म, असल जिंदगी शुरू। फरजाना ने शोखी से कहा, बस एक वादा, कभी कभार रुमानी वक्त भी मिल जाए तो बुरा ना मानना। सब हंसने लगे और पहली बार इस घर के सहन में हंसी गूंजी जो झगड़ों के बजाय खुशी की निशानी थी। यूं 4 बहू, एक कमरा और गर्मी की बसाड़ की कहानी खत्म हुई। कार्टून और ड्रामे से शुरू होने वाली हंसी मजाक ने सबको ये सबक दिया कि जिंदगी छोटी छोटी बातों पर लड़ने के बजाय एक दूसरे को समझने और सहने का नाम है।